नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि 8 साल की मासूम बच्ची को बनाया जान से मारने की धमकी देने का आरोपी बीते दिनों वेयर हाउसिंग की सर्चिंग के दौरान शाहपुरा में मिला था। कई गोदामों में कम धान निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर वेयर हाउसिंग के आरएम के पास गए हुए थे गोदाम संचालक। इस दौरान आरएम ने वेयर हाउस संचालकों पर धमकाने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से मिले वेयर हाउस संचालक निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। तो जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई। 8 साल की मासूम बच्ची को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी बनाया गया। बीते दिनों वेयर हाउसिंग की सर्चिंग के दौरान शाहपुरा में मिला था कई गोदामों में कम धान। तो वही निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर वेयर हाउसिंग के आरएम के पास गए हुए थे गोदाम संचालक। साहब के पास भी गए हुए, तो हमने मांग ये की हुई है कि इस केस की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि आरएम साहब के द्वारा यदि गलत एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उनके ऊपर भी केस किया जाए। यदि हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। बेटी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? इसका हमारा पूरा यूनियन पुरजोर विरोध कर रहा है। कल हम माननीय अजय बिश्नोई जी के पास भी गए थे, इंदू तिवारी जी के पास भी गए हुए थे, माननीय विधायक जी के पास जो कि हमारे क्षेत्रीय हैं। साथ में हमने माननीय कलेक्टर साहब को भी इस मैटर में अवगत कराया और उन्होंने उचित कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया हुआ। तो सुना आपने, यहाँ पर कलेक्टर के पास भी गए, उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बीते दिनों वेयर हाउसिंग की सर्चिंग हुई थी और इस दौरान शाहपुरा में मिला था कई गोदामों में कम धान। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और देखा जा रहा है कि 8 साल के मासूम को जान से मारने की धमकी देने का आरोपी बनाया गया। पूरा मामला बताएं प्रतीक, क्या है? देखिए, बिल्कुल रीनू, हैरत कर देने वाला पूरा ये मामला है। दरअसल बीते दिनों एक गबन की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी एक वेयर हाउस संचालक पर, और वेयर हाउस के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो ही मुलाकात करने गए थे। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जो जबलपुर वेयर हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, हुआ क्या था आखिर और क्या वजह रही कि 8 साल की बच्ची को आरोपी बनाया गया? दरअसल छोटा सा मामला था अवस्थी जी। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक शाहपुरा में एक वेयर हाउस है, रघुवीर श्री वेयर हाउस। उसमें बहुत जल्दबाजी में जो भी कार्यवाही हुई, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। हमारा ये मालूम था कि जब डबल लॉक सिस्टम है तो जांच अच्छे से की जाए और सुनियोजित ढंग से की जाए। आरोपी जिसको भी बनाया गया है, जैसा भी बनाया गया है, ठीक है, लेकिन जांच निष्पक्ष रूप से की जाए। किंतु ऐसा न करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक तथा उनके एक मैनेजर श्री गजभिया जी द्वारा ऐसा न करते हुए उन्होंने सीधे हमारी एफआईआर थाने में दर्ज कर दी, जबकि हम अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर के गए थे कि आप और हम निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के गए थे। उसमें एक छोटी बच्ची जो कि कार में बैठी थी या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, उसका भी नाम दर्ज करा दिया। रीनू, उनके जो पिता है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी बेटी पर ही एफआईआर कर दी गई, क्या वजह थी? हम लोग क्या है, आरएम साहब के साथ एक निष्पक्ष जांच के लिए हमारा वेयर हाउस यूनियन गया हुआ था। हम लोगों ने मांग की थी कि हम लोग की निष्पक्ष जांच करी जाए, बट उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज कर दी और उसके बाद मेरी 8 साल की बच्ची की भी एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसका हम लोगों ने कलेक्टर साहब के पास भी ज्ञापन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और आरएम साहब ने यदि गलत किया हुआ तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों? हम लोगों का अगला कदम है, हम लोग तो उनसे बात करने गए थे कि वो 1 करोड़ की जो घटी हुई है उसमें निष्पक्ष जांच करें। उल्टा उन्होंने अपने शाखा प्रबंधक को बचाने के चक्कर में हम लोग 11 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। बेशक है, तो तमाम मसला हम समझ पा रहे हैं अब तक। बहरहाल ये एक पक्ष है, लेकिन सामने वाला पक्ष भी जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि 8 साल की बच्ची को लेकिन आरोपी बना देना, ये हैरत कर देने वाला पूरा मामला है। रीनू, जो भी हो, निष्पक्ष जांच की मांग तमाम वेयर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने यहाँ पर की और बेशक होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गले से नहीं बचेगी बात कि 8 साल की बच्ची जान से मारने की धमकी दे रही हो। रीनू, वाकई बहुत हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला है। आपकी 8 साल के मासूम का कोई लेना देना नहीं इस मामले से, उसके बावजूद उसके खिलाफ मामला दर्ज होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रीवा से बड़ी खबर है, शिक्षक ने की छात्र की बेरहमी से पिटाई, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गुड़ तहसील के खजुहा हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला है, जहां पर छात्र की बेदम पिटाई की शिक्षक ने। गुड़ तहसील के खजुहा हायर सेकेंडरी स्कूल का पूरा मामला, बड़ी खबर है रीवा से। शिक्षक ने छात्र की पिटाई कर दी और पिटाई इतनी जबरदस्त की कि छात्र बुरी तरीके से जख्मी हो गया। ये तस्वीर आप देखिए
कितना बुरी तरीके से एक टीचर छात्र को पीट रहा है और बिल्कुल सख्त मनाही है किसी भी बच्चे के साथ मारपीट करना। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि स्कूलों में, जो ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर स्कूल होते हैं, वहां पर जरूर बच्चों के साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, मारपीट की जाती है। वीडियो सामने आया है और वीडियो सामने आने के बाद ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। खबर रीवा से है। तो छात्र को पीटते हुए शिक्षक नजर आ रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हाथ में डंडा लिया हुआ है और उससे छात्र की पिटाई कर रहा है। इस पिटाई का कारण क्या है ये स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है। ये वीडियो जरूर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो आसपास और भी छात्र मौजूद हैं, आप देखेंगे, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। हो सकता है कि शिक्षक का डर इतना हो कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से छात्र की पिटाई की जा रही है, टीचर जिस तरीके से पीट रहा है स्टूडेंट को, काफी चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। उसको जमीन पर लिटाकर पीटना, फिर उसके साथ धक्का मुक्की करना, दुर्व्यवहार करना, एक शिक्षक के मंदिर में कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। हालांकि मामला जांच का विषय तो है ही कि आखिरकार ये पिटाई क्यों की गई, और यदि किसी भी तरीके से पनिश करना भी है छात्र को तो उसके कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरीके से पीटना बिल्कुल मना है। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लियर कहा जा चुका है कि बच्चों की स्कूलों में पिटाई नहीं की जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, बच्चों की जान पर बनाती है, गंभीर चोट लग जाती है, हाथ पैर टूटने का डर भी बना रहता है। और यहाँ पर जिस तरीके से पिटाई हो रही छात्र की, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी तरीके के नियम कानूनों का यहाँ पर पालन नहीं किया गया। तो रीवा का ये पूरा मामला है जहां पर शिक्षक ने छात्र की पिटाई की और पिटाई का वीडियो वहीं पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया और इस वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद जांच का विषय ये पूरा मामला बन चुका है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से जमीन पर लौटाकर छात्र को शिक्षक पीट रहे हैं, मानो उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। और अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार छात्र की पिटाई क्यों की गई है, कारण क्या थे, शिक्षक को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने उसे जमीन पर लेटाकर बेदम पीटा। तो रीवा के गुड़ तहसील के खजुहा का ये पूरा मामला है। हायर सेकेंडरी स्कूल की ये तस्वीर है, आप देखिए, जहां पर खुले मैदान में छात्र को पीटा गया बेरहमी से। और ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गए। अर्पित, सबसे पहले तो बताएं कि कारण क्या है, क्यों शिक्षक को इतना गुस्सा आया कि उसने छात्र को जमीन पर लुटाकर बेदम पीटा। अर्पित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल यही कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि शिक्षक को इतना गुस्सा आ गया कि उसने छात्र की बुरी तरह पिटाई कर दी। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये रीवा का ये गुड़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ये खजुहा हायर सेकेंडरी विद्यालय है, जहां पर एक छात्र की शिक्षक के द्वारा बेदम पिटाई की गई है। और यह एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि शिक्षक के द्वारा किस तरह से छात्र की पिटाई की जा रही है। इसमें अभी कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ये पूरा मामला अभी जिला शिक्षा विभाग में पहुंचा है और मामला जब इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात की है। जी, जांच की बात की है। क्या वहां पर मौजूद छात्रों से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि मारपीट का कारण क्या है? अर्पित जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस प्रकार से शिक्षक के द्वारा छात्र की पिटाई की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा छात्रों से लगातार संवाद किया गया और इसके बाद ही इस तरह के जांच की बात की जा रही है। तो छात्रों का कहना है कि शिक्षक के द्वारा इसके पहले भी काफी बच्चों के साथ मारपीट की जाती रही है
और किसी बात को लेकर ही छात्र भड़क पड़ा और इसी पर शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए थे अर्पित, तो क्या किसी ने विरोध नहीं किया, परिजनों ने विरोध नहीं किया कि उनके बच्चों को क्यों इस तरीके से पीटा जाता है स्कूल में? जी, निश्चित तौर पर जब ऐसे मामले आते हैं तो परिजनों पर करोध खासतौर पर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो मामला भी सामने आया है तो अभी खजुहा विद्यालय से जो छात्र थे उनको शायद परिजनों को ऐसी जानकारी न दी गई हो, इस वजह से जो खुलकर विरोध सामने नहीं आ पाया है। मगर ये जो जब वीडियो वायरल हुआ तो ये स्पष्ट हो पाया कि शिक्षक जो है तो आदतन इस तरह छात्र के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं और ऐसे पर शिक्षा विभाग ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अर्पित तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा मामला जांच का विषय बना है कि आखिरकार छात्र की पिटाई क्यों की गई। इंदौर से बड़ी खबर है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगते ही कार्रवाई शुरू होगी। एमपी पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग ने इंदौर में पीएफआई ऑफिस की बढ़ाई सुरक्षा। पीएफआई कार्यालय के बाहर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। 22 सितंबर को एनआईए ने दफ्तर पर मारा था छापा। आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री की जब्त की थी। पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाला समेत इंदौर के 8 पदाधिकारियों गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर पीएफआई ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैन लगते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये उज्जैन से भी खबर है, जहां पर पीएफआई का ऑफिस सील किया गया है। तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई की गई। महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके के कोई हंगामे के आसार न हो, कोई उपद्रव न हो। इसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया है। पीएफआई का ऑफिस सील किया गया। तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई की गई। महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। अभी हमारे यहाँ पे इंट के द्वारा सूचना मिली थी वरिष्ठ अधिकारियों को कि यहाँ पे पीएफआई का पहले कार्यालय चलता था, तो उस कार्यालय के बाहर हमारे लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए फोर्स को डिप्लॉय करने के आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके तहत यहाँ पे हमने QRF डिप्लॉय किया है, प्लस जिला बल के जवानों को तैनात किया है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय आने वाले हैं, उनके जैसे निर्देश होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर पहले कौन रहता था, किसने जो है रेंट पे लिया था इसे? यहाँ पर ये जो भी डेवलपर था उससे तस्लीम बेगम के नाम पर ये अलॉट हुआ था और उन्होंने बसीम खान को इसको किराए पर दिया था। उसके द्वारा रेजिडेंस बनाने के लिए इसको किराए पर लिया गया था। लेकिन आजू बाजू रहने वाले किराएदारों से जो हमने बात की, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक ऑफिस चलता था और वो कभी कभी खोलते थे, कंटिन्यू बेस पर नहीं खोलते थे, हफ्ते में 1 आध दिन खोलते थे और कुछ गैदरिंग होती थी, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। ये अभी हमारे लिए जानकारी यहाँ के रेजिडेंट जो भी किराएदार है उन्होंने दी है। दस्तावेज प्राप्त हुए हैं? अभी हमने जो दूसरे ठिकानों पे दबिश दी है वहाँ से कुछ आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त हुए हैं और अभी यहाँ से हम लोगों ने अभी सर्च अभियान करना बाकी है। पीएफआई पर बैन के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध जरूरी है। बैन लग चुका है हमारे साथ गृह मंत्री है सर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? केंद्र ने बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में पीएफआई की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं, कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी और पुलिस हमारी लगातार कार्रवाई कर रही है। जितनी भी इनकी स्लीपर सेल हैं उन सब स्लीपर सेलों को भी चिन्हित कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास उज्जैन, महिदपुर और सुजालपुर, यहाँ पर भी कई ऐसी एक्टिविटी थी और एसडीपीआई का दफ्तर शाहजहानाबाद में चल रहा था। कैसे और नकल कसी आएगी? नकेल तो कसी थी है। कल 8 जिलों में से 21 लोग उनके गिरफ्तार हो गए, उनके अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्र ने पूरे देश में कार्रवाई की। सर्जिकल स्ट्राइक जो केंद्र की थी इस बार देश के अंदर की, रात में 3 बजे एक साथ इतने प्रदेशों में करके सारे तार उनके निकल आए कि आईएसआई से इनके क्या संबंध थे, इन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, किस तरह से ये आतंक विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। ये सारी चीजें आप तो आई गई हैं, गजट नोटिफिकेशन में आ गई। सर, अब राज्य को भी अधिकार रहेगा कि वो जो दूसरी ऐसी ताकतें हैं इन पर भी कार्रवाई और अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल, जो राज्य को अधिकार है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी, पर कहीं भी इनको उभरने नहीं देगी। ये मध्य प्रदेश शांति का ताबूत था, है और रहेगा। सर, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इन जैसे संगठनों के प्रति संघ पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जाकिर नायक को शांति दूत जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, आप बार बार उनका नाम लेके उनकी जो
विभाजनकारी राजनीति है, उस पर उंगली उठती है। अब ये कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है, बस थोड़े दिन की बात और फिर ढूंढते रह जाओगे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की गृहमंत्री हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्य किसी भी इस तरह के संगठन या जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं इनको मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन फिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि समाज को बांटने वाले और नफरत करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह ने कहा कि अगर शिवराज सरकार 18 सालों में आतंकी गतिविधियों की जानकारी नहीं जुटा पाई तो यह सरकार की नाकामी है। वहीं भ्रष्टाचार के मसले पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। अगर वास्तव में कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश की आतंकवादी गतिविधियां फैलाए, देश को तोड़ने का काम करे और समाज को बांटने का काम करे, तो चाहे पीएफआई हो या अन्य और संगठन है जो लगातार धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और आपस में भाईचारे में विघ्न डालने का काम करते हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मैं इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कदम उठाया है। और चलिए अब देखेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरें। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए लगाया बैन। सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोग संगठनों पर की कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई के ठिकानों पर कल एनआईए ने की थी छापेमारी, 8 राज्यों में किया था रेड। देश भर में 247 लोगों को किया था गिरफ्तार। देवास के खाते गांव में कार से मिला 40 लाख कैश, रकम से जुड़ी सही जानकारी न मिलने पर रकम जब्त। हरदा से इंदौर जा रही थी कार। अब ड्रोन से होगी बिजली लाइनों की निगरानी। ट्रांसमिशन कंपनी ने शुरू किया काम, फॉल्ट ढूंढने और उसके जल्द सुधार के लिए अब ड्रोन करेगा मदद। जल जीवन मिशन के तहत दिए गए 69,502 कनेक्शन, कुल 210 योजनाओं के तहत किया गया काम। सीएम ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन, श्योपुर जिले की समीक्षा बैठक। राशन वितरण पर सीएम शिवराज ने जताई नाराजगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, नरेंद्र मोदी के भारत में सपोलों को दूध नहीं पिलाते, सांपों के फन को कुचल देते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस का प्रकोप, अंचल में 24 घंटे के अंदर 309 जानवरों में मिले लंपी के लक्षण, 24 घंटे के अंदर 6 गायों की मौत। जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, भागने की फिराक में था आरोपी, कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और सट्टा पट्टी जब्त। गरबा आयोजन को लेकर प्रशासन सख्त, बिना पहचान पत्र के किसी को नहीं दिया जाएगा प्रवेश। कलेक्टर भोपाल ने जारी की गरबा और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइन। खरगोन के कसरावत थाना इलाके में रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई, रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त, खनिज विभाग ने की कार्रवाई। नामीबिया से लाई गई चीतों की सुरक्षा करेंगे जर्मन शेफर्ड, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिकारियों से बचाएंगे चीतों को, ट्रेनिंग के बाद किया जाएगा तैनात। चीतों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा के पंचकुला में जर्मन शेफर्ड को दी जा रही ट्रेनिंग, आईटीबीपी के जवान कर रहे प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जाएंगे केरल, राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में जारी की छुट्टियों की तारीख, दशहरे से लेकर दीपावली में 6 दिन का रहेगा अवकाश। 3 से 7 अक्टूबर तक सभी स्कूलों में रहेगी दशहरे की छुट्टी। उज्जैन में पीएफआई का ऑफिस स्टील, तोपखाना स्थित शफी रेसिडेंसी में कार्रवाई, महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई। वहीं दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने और आगे जारी रखने पर हो सकता है फैसला, 30 तारीख को खत्म हो रही है स्कीम।
केरल और हिमाचल प्रदेश के दौरे के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो गए। सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ केरल के मल्लपुरम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद हिमाचल दौरे पर जाएंगे, जहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे और चुनाव की स्थिति को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो वहीं सीएम ने बीजेपी महिला मोर्चा की हुंकार यात्रा पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले रमन सिंह से जवाब मांग लें। आज राहुल जी के साथ पदयात्रा सेकंड हाफ में और उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ चुनाव की शुरुआत, आम सभा की शुरुआत होगी। 2 कार्यक्रम हैं। आप लोगों की तरफ से सवाल बहुत अच्छा स्वागत है उनका, करना चाहिए, लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले वो शराबबंदी क्यों नहीं किए। दूसरी बात ये है कि प्रदेश महिला मोर्चा यदि कर रही है तो थोड़ा महंगाई के बारे में, रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, इसके बारे में भी बात कर लें। उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाएं ताकि वो लोग भी उसमें धरना में भाग लें, ताकि प्रदेश की महिलाएं पूछ सकें उनसे कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है और इतने खाने के तेल की वृद्धि हो रही है, इसके बारे में जरूर उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस संगठन में चुनाव चल रहा है, नामांकन 30 तारीख तक होना है। कौन कौन मैदान में रहेंगे नहीं रहेंगे वो स्पष्ट हो जाएगा 30 तारीख तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोग बताए कि उनके अध्यक्ष चुनाव कैसे हो गया, कोई नामांकन नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई चर्चा नहीं और अध्यक्ष बन गए, 2 आदमी ने बना दिया। उसके बारे में भी बोलना चाहिए लोगों को। महंगाई स्वीकार कर ली है, तभी तो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ते जा रहा है। एक तरफ महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई की इंकार कर रहे हैं, लेकिन अब गैस सिलेंडर दे के लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलाना चाहते हैं कि उसको और जलाना चाहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।